देखिए नजारा आपको बदला बदला नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की गंदगी होती थी, जिस तरह का गाद यहाँ पर तैरता रहता था सतह पर, आज वो साफ लग रहा है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर आधुनिक मशीनें काम कर रही हैं। ये मशीनें हैं वीड हार्वेस्टर और ट्रैश स्कीमर, साथ ही साथ ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी मशीनें यहाँ पर काम कर रही है। वही ITO घाट है जिसमें छठ पूजा होती है, श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। देखिए जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ये बात साबित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करा हुआ वादा, यमुना की सफाई शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में इस समय मैं मौजूद हूँ ITO घाट पर, और ITO घाट पर सफाई जारी है। और देखिए नजारा आपको बदला बदला नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की गंदगी होती थी, जिस तरह का गाद यहाँ पर तैरता रहता था सतह पर, आज वो साफ लग रहा है। पानी पे सूरज की रोशनी पड़ती हुई नजर आ रही है, पानी चमकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ पर आधुनिक मशीनें काम कर रही हैं। ये मशीनें हैं वीड हार्वेस्टर और ट्रैश स्कीमर, साथ ही साथ ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी मशीनें यहाँ पर काम कर रही है। देखिए वीड हार्वेस्टर का काम ये है कि सतह पे बहने वाला जितना भी मलबा, जितना भी गाद है वो साफ करके किनारे तक के लेकर के आना, और जो ट्रैश स्कीमर है उसका भी काम यही है। और साथ ही साथ जिस तरह से गंदे टापू बन जाते हैं, देखिए सामने जो ऑरेंज कलर की मशीन नजर आ रही होगी आपको, वो जिस तरह से गंदे टापू बन जाते हैं गंदगी का या मलबा का, उसको हटाने का काम कर रही है। वहीं पर पे अगर बात करी जाए किनारे की, तो किनारे पर भी सफाई शुरू हो चुकी है। जितना भी मलबा गाद किनारे पर आता है उसको यहाँ पर लोग भी हाथों से हटा रहे हैं, और साथ ही साथ JCB यहाँ पर लगी हुई है, तैनात की गई है, और इस JCB से भी किनारे की घाट की सफाई हो रही है। ये वही ITO घाट है जिसमें छठ पूजा होती है, श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन इस गंदे पानी में उतर के उनका स्नान होता है। वहीं भाजपा का भी जो वादा है, सरकार नहीं बनी है, मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही कार्य शुरू हो चुका है। और देखिए पिछले कई दिनों से जितनी गंदी यमुना थी, आज उसका पानी काफी साफ है। केवल सतह पर ये सफाई नहीं की जा रही है, बल्कि मैं आपको बता दूं कई एक्शन प्लान्स हैं, 4 ऐसे एक्शन प्लान्स हैं जिन पर ये काम किया जा रहा है। पहला प्लान है, जैसे कि आप अपने सामने ही देख रहे हैं, मशीनों से यमुना की सफाई, गंदगी हटाने का। दूसरा प्लान है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का और उसकी उपयोगिता बढ़ाने का, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का भी यहाँ पर प्लान है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो आता है नालों के जरिए, उस पर भी काबू पाने का एक्शन प्लान बनाया गया। और 3 साल के अंदर यमुना को पूरी तरह से साफ स्वच्छ बनाने का यहाँ पर इरादा है। और इसी इरादे को देखते हुए LG दिल्ली ने यहाँ पर ऑर्डर्स दे दिए हैं कि यमुना की सफाई करनी है। अगर मैं आपको बता दूं तो राजधानी दिल्ली में यमुना 44 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। पल्ला से लेकर के ओखला तक के यमुना जाती है, लेकिन पानी जो है वो दूषित होता है वजीराबाद के बाद, क्योंकि नजफगढ़ नाला जो है वो बहता है। तो नजफगढ़ नाला और इस तरह के तमाम जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई भी एक्शन प्लान में शामिल है। और अब जिस तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है सरकार, अब लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं होंगे जब स्वच्छ साफ पानी में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आएंगे। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। यमुना ITO घाट पर मैं मौजूद हूँ, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यमुना को दिल्ली की हम पहचान बनाएंगे, और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। देखिए एक्शन प्लान जारी है, यमुना की सतह पर मशीनें चल रही हैं। वहीं अगर घाट की बात करें तो घाट पे यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं जो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जितना भी गाद, जितनी भी गंदगी, जितना भी मलबा है वो यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। यमुना जो है वजीराबाद से शुरू होकर के ओखला तक के जोड़ती है राजधानी दिल्ली में, और अलग अलग जगहों पर ऐसी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। देखिए जहां चाह होती है वहां राह होती है, ये बात साबित करते हुए यहाँ पर दिल्ली सरकार, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण होना है, लेकिन अपने किए हुए वादे को, चुनावी वादे को, यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने
वाले वादे पर काम शुरू हो चुका है। देखिए जेसीबी भी एक तैनात की गई है। जेसीबी भी जितना भी गंदगी है यमुना के अंदर से वो बाहर निकाल रही है। और आप खुद ही सामने अपने देख सकते हैं कि अमूमन जितनी गंदगी यहाँ पर बहती थी यमुना के पानी में, आज वो कम नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि यमुना का जो पानी है, जितने सतह पर जितना गंद यहाँ पर बहता था, जितना मलबा यहाँ पर बहता था, आज हमें वो कम नजर आ रहा है। पानी देखिए पहले के मुकाबले आज साफ नजर आ रहा है और सफाई का यहाँ पर काम जारी है। अब मकसद ये है कि 3 साल के अंदर यमुना को स्वच्छ बनाना है। अब लोगों की भी आस, दिल्ली वालों की भी आस जाग चुकी है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब सफाई शुरू हो चुकी है, तो वो दिन भी दूर नहीं होंगे जब यमुना पर आरती भी होगी और छठ पूजा भी होगी और श्रद्धालु भी स्नान कर पाएंगे साफ और स्वच्छ पानी में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत रावत के साथ इला, इंडिया टीवी, दिल्ली।